गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th चैप्टर वॉल्यूम सरफेस एरिया का जितने भी फॉर्मूले हैं सबको जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला जो आपका आता है इस चैप्टर का, तो पहला आता है क्यूबाइड। क्या आता है? क्यूबाइड, जो क्या होता है एक अलग ही शेप इसका होता है। और इसमें जितने भी, याद रखिए स्टूडेंट, जो भी अगर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में अगर जिस फिगर की भी बात करें तो वो जो है 3D शेप में होगा। 3D का मतलब होता है 3D का मतलब होता है कि कहने का मतलब उसका जो आपका एक्सिस बनेंगे वो एक्स, वाई और जेड में बनेगा, याद रखिएगा। और ये 3D फिगर यानी 3 एंगल में वो क्या होगा, उसका जो है फॉर्मेशन होगा। तो क्यूबाइड की मैं बात करता हूँ तो क्यूबाइड जो है आपका, क्यूबाइड का जो शेप होता है आपका 6 रिक्टेंगल से हम लोग का जो है निर्माण होता है। जैसे एक रिक्टेंगल हो गया, 2 रिक्टेंगल हो गया, उसके बाद हम एक बात करते हैं तो ये आपका 6 रिक्टेंगल का जो है 1 2 3 4 5 6। तो ये आप देखिए, ये आपका जो है क्या है, आपका क्यूबाइड है। अगर इसमें हम बात करते हैं नेमिंग का, तो इसमें हम नेमिंग कर देते हैं ABCD, उसके बाद EFGH। चलिए, अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्या है आपका, इसमें क्या है, ये है आपका ब्रेथ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये जो है आपका BC जो हो जाएगा आपका लेंथ हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ए वाला जो लेंथ है इसका मैं बात करता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो याद रखिए इसमें फ्रेंड कि ये 3 चीज़ जो है आपको इसमें याद रखना होगा। सबसे पहले अब यहाँ पर मैं लिखूँ तो यहाँ पर B जो हो जाएगा आपका ब्रेथ हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ L जो हो जाएगा आपका लेंथ हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो H जो है वेयर H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर जानना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी हम इस फॉर्मूले में यानी वॉल्यूम एंड सरफेस में जो भी हम फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें जो है हमेशा माइंड में जो है बैठा कर रखना होगा। टोटल सरफेस एरिया एक आता है, उसके बाद आपका लिटरल सरफेस एरिया, उसके बाद इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी बोला जाता है। उसके बाद आता है वॉल्यूम। ये जो है आप लोग अभी इसी को जो है इतना 3 जो है चीज़ें आप लोगों को, यानी हर एक आपके फॉर्मूले में ये 3 चीज़ें जो है आपका आता है। तो अगर मैं बात करता हूँ क्यूबाइड की, तो क्यूबाइड में टोटल सरफेस एरिया, तो आप जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया जो होता है यानी कहने का मतलब क्यूबाइड का यानी टोटल, इसका मीन्स निकल रहा है कि टोटल जो होता है कि टोटल मतलब सभी जितने भी इसके फेस होते हैं सबको जो है क्या करना होगा, इसको निकालना होगा। यानी कहने का मतलब कि इसका टोटल जो फेस है उसका एरिया निकालना है। इसका मीन्स यही निकला। कहने का मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अब ये कह रहा है उसी के अनुसार हमको चलना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस, तो यहाँ पर देखिए कि एरिया ऑफ मैं क्या लिख देता हूँ, रिक्टेंगल ABCD। तो हमको क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ रिक्टेंगल ABCD जो है आपका B/L। देखिए इसका अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ रिक्टेंगल, जैसे कि जानते हैं लेंथ गुने ब्रेथ होता है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका हम बात करें तो इसका हम मेजरमेंट देखते हैं तो ABCD जो ट्राइंगल है उसका जो है AB जो है आपका ब्रेथ हो जाएगा और BC जो है आपका लेंथ हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा L/B। अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ रिक्टेंगल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जस्ट उसी के सिमिलर एक और भी मतलब जो है, मतलब जस्ट उसी का सिमिलर, यानी बात करें EFGH की मैं बात कर रहा हूँ, EF एंड ये जो सिमिलर जो ऊपर में जो ट्राइंगल आप रिक्टेंगल दिख रहा है, ट्राइंगल जो है बार बार जो है हमारे मुंह से जो है निकल रहा है, लेकिन आप लोग जो है इसको ध्यान जो है मैं क्यूबाइड समझा रहा हूँ तो आप लोग रिक्टेंगल जो है दिमाग में रखना होगा। इसलिए आपको जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सिमिलर होगा क्योंकि देखिए जस्ट अगर मैं बात करूँ तो जस्ट इसके जस्ट ऊपर में है, तो यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा आपका, ये भी जो है आपका ब्रेथ हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ होता है। इसका भी एरिया हम अगर बात करते हैं तो L/B होगा। क्या हो जाएगा, L/B हो जाएगा।
और अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट एरिया ऑफ क्या आप बोलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मैं बात करता हूँ, तो आपका जो है आ जाएगा आपका BFGC, यानी BFGC की मैं बात करता हूँ, तो इसका जो है रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें मेजरमेंट दे दिया गया है, इसका लेंथ जो है L है। अगर ब्रेथ की मैं बात करता हूँ तो ब्रेथ इसका जो मेजरमेंट दे दिया गया है, हाइट दिया गया है। क्लियर। उसके बाद एरिया ऑफ, फिर इसके बाद जस्ट इसके एकदम पीछे साइड में देखिएगा तो इसका फ्रंट साइड में, यानी ए वाला जो आपका बन रहा है उसी का बन रहा है। तो यहाँ पर सिमिलरली क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल रिक्टेंगल क्या हो जाएगा, EAHD। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रिक्टेंगल अगर मैं बात करूं तो ABFE, तो ABFE मतलब ये जो आपका रिक्टेंगल जो बन रहा है इसको जो है ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान में रखना हो तो हमने क्या माना था, इसको H माना था पहले ही, ये जो है आपका ब्रेथ हो गया। तो यहाँ पर A भी H है, क्योंकि ये भी जो है इसके लिए हाइट है, क्योंकि चारों जो आपका बाउंड्री होता है ना, जो बाउंड्री का पिलर होता है वो हाइट के समान होता है। तो इसको जो है देखना होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब ये वाला जो है अब बच गया है, और इसके जस्ट सामने वाला जो है रिक्टेंगल क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, फाइंड करते हैं। तो देखिए इसका नेम क्या है, ABFE। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा कि उसका एरिया क्या हो जाएगा, B गुने, यानी B इंटू H हो जाएगा, यानी B इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ जस्ट उसी के सिमिलर जो एरिया क्या बोलते हैं रिक्टेंगल है, यहाँ पर जस्ट इसके सिमिलर यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसके जस्ट सिमिलर जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इसको समझेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रिक्टेंगल जो है आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए CD, यहाँ HG, उसके बाद क्या है HGDC, क्या हो जाएगा, ई भी क्या हो जाएगा, B इंटू H। तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पर रेशियो निकाल कर देखता हूँ तो L गुने B, L गुने B, L गुने H, L गुने H, यानी कहने का मतलब कि जो टोटल यहाँ पर रेशियो अगर निकाला जाए तो इसमें जो है दो का जो है रेशियो निकल रहा है, यानी 2 यानी 2 जो है 2 टाइम्स जो है L इंटू B आया है, 2 टाइम्स जो है आपका L इंटू H आया है, और 2 टाइम्स जो है B इंटू H आया है। तो आप जो है इसको एक शब्द में यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूबाइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू L इंटू B, 2 इंटू L इंटू B, उसके बाद जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम सबको क्या करना है, ऐड करेंगे तभी तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ना, इसको ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 इंटू, देखिए L इंटू H है, तो हम क्या करेंगे L इंटू H, क्योंकि देखिए दो बार है, यानी 2 टाइम्स है। फिर उसके बाद प्लस करेंगे 2 इंटू, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा LH, L इंटू H, गुड, सॉरी नहीं, L इंटू H तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, B इंटू H होगा। क्लियर। अब जो हम क्या करेंगे, इसको हम लोगों को जो है लिखना होगा यहाँ पर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, हमको कॉमन निकाल लेते हैं, 2 इंटू LB, क्योंकि यह गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा BH हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा LH हो जाएगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला जो है आपको फाइंड होकर मतलब जो है निकल आया कि जो टोटल सरफेस ऑफ एरिया जो क्यूबाइड होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे उस क्यूब के बारे में, क्यूब के बारे में। इसी में जस्ट आपका जो है मैंने 3 चीज़ें जो है आपको बताया था, टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अब लिटरल सरफेस एरिया के बारे में समझ लेते हैं। लिटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब कि वो होता है जो केवल बाउंड्री वाल को जो है
डिनोट करता है, यानी कर्व सरफेस। कर्व मतलब कर्व से मीनिंग से क्या सेंस आपका निकल रहा है कि कर्व, जहाँ से आपका कर्व हो रहा है। क्लियर। अब जो है हम लोग कर्व सरफेस एरिया समझेंगे। अब जो है हम लोग क्या समझेंगे, कर्व सरफेस एरिया। चलिए कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट में आपका आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, मैं बात करता हूँ जो हमने जो रखा था इसमें आपको, ए वाला एरिया ऑफ हो जाएगा, जितने भी आपका बाउंड्री वाले ए वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद ए वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद ए वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद ए वाला, ऊपर नीचे को हम लोग को छोड़ा देना है और सभी को जो है क्या करना है, उसको लिख देना है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है आपको बताता हूँ।